एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। तो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए, और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का, यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ, और एक बार नहीं हुआ, 3 बार पेपर लीक हुआ। यूपी टेट का, हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई, सिपाही भर्ती लीक हुई, और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसमें आउटसोर्स पे आपने कर्मचारियों को रखा हुआ है। ये कहीं समझ बैठे हों कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए। प्राइमरी स्कूल कितने बंद किए हैं आपने? हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य होंगे, वो उन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ करके आज इस सदन तक पहुंचे होंगे। जो प्राइमरी स्कूल जो आपने बंद किए हैं, वो इसीलिए बंद किए हैं आपने कि पिछड़े, दलित और गरीब के वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ लिख न जाएं। सरकार के बताए गए हैं 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई, इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है? और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है,
या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका।